ये काम नहीं कर रहा, यानी कि पावर जो है वो आ रही है, लाइट जो ब्लिंक कर रही है, मगर ये जो है ना काम नहीं कर रहा, सक नहीं कर रहा, गैस को हवा को सक नहीं कर रहा। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं आज आपको रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। इसमें बेसिकली हम ये बात करेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है और इसे रिपेयर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी करें। सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर करें, अपने आप को किसी लकड़ी के स्टूल पर बिठाएं और लकड़ी की कुर्सी पर चाहे बैठ जाएं, मगर ये है कि आपकी जो टांगें हैं वो ज़मीन को ना टच हों या आपका कोई भी जिस्म का हिस्सा ज़मीन को टच ना हो। उसका आपको सबसे बड़ा यही फ़ायदा होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपके हाथ को फेस वायर लग भी जाती है ना तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है, नट को मैं साइड पर संभाल के रख देता हूँ। ले जी, ये हमारे पास एक चाइना का काडा कंप्रेसर, जिसे ये हीट गन में भी इस्तेमाल होता है, मगर जो कि आजकल आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में तो जो है ना रिपेयरिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे पर इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखें, ये मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ये एलईडी ऑन हो रही है मगर ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप इसके ये दोनों प्लग जो हैं ऊपर जो ये हवा एक इन और एक आउट दे रहा है, इसको दोनों को उतार लें। ठीक है, ये दोनों ही नहीं काम कर रहे, एक से हवा अंदर जाती है, दूसरे से हवा प्रेशर के साथ बाहर आती है। आपने इतना ख्याल रखना है, इस किट को टच नहीं करना। तो दोस्तों ये जो किट है पीसीबी किट, इसमें इन्होंने बेसिकली 4 से 5 कंपोनेंट लगाए हुए हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर वगैरह, और इसके अंदर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है जो कि इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए मदद देता है। इसका बेसिकली काम यही है। अगर आप ये किट नहीं लगाते, इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 220 वोल्ट इसको डायरेक्ट भी दे दें तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको पहले खोल लेता हूँ। ये जो कंप्रेसर है हमारे पास, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो इसको खोलने का असल तरीका का ये है कि आप ये देख सकते हैं ना, ये इसके साथ ये बंधा हुआ है, यानी कि ये प्लास्टिक के रिबन्स के साथ। मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ। आपने करना ये है कि इसको एक साइड से दबाकर थोड़ा सा नीचे को करना है, दूसरी साइड से दबाकर थोड़ा सा नीचे करके ऊपर उठा लेना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाना है। अगर कहीं से अटकता है उसको ऐसे करेंगे तो ये खुल गया। इसी तरह ये ऊपर थोड़ा सा उठा कर रखेंगे ना तो जल्दी आसानी के साथ बाहर निकलेगा। ये दोनों साइड निकल गई। तीसरी भी निकल गई है, ये लास्ट रह गई है। वीडियो लाइव बनाने का मकसद यही होता है कि ताकि आप एक एक स्टेप के बारे में समझ सकें। तो दोस्तों ये देखें, मैंने कंप्रेसर को अलग कर लिया है। अब हमारे पास जो मसला आ रहा है कंप्रेसर के अंदर आ रहा है, यानी कि इसके अंदर यही मसला है कि इसके अंदर जो कॉइल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही। मसलन उनको करंट मिल रही है मगर वो क्यों नहीं चल रही, हमने यही देखना है। तो कॉइल को खोलने के लिए आपको ये नट खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी चीज़ को आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर सीलें और बोकियाँ वगैरह लगी होती हैं। तो अगर आप उनको खोलेंगे या थोड़ी सी भी ढीली रहेगी आपसे नट वगैरह, तो आपका कंप्रेसर अच्छे तरीके से हवा को नहीं सक करेगा। अगर तो आपके कंप्रेसर में भी सेम यही मसला है कि हवा को सक नहीं कर रहा, लाइट आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपके कंप्रेसर में फॉल्ट है। आपने कंप्रेसर के इन नट्स को खोल लेना है। ठीक है, इसमें बेसिकली दो चीज़ें ही होती हैं, एक इसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं और एक वो किट। ये दोनों चीज़ों का काम होता है। किट का काम होता है कि इसको जो किट है ना वो इसको एक स्पीड फ्राहम करती है कि आपने इस स्पीड से चलना है। इसको वेरी करती है, इसकी स्पीड को, इसके वोल्टेज को वेरी करती है, स्पीड खुद ही इसकी वेरी हो जाती है। तो मैंने इसको खोल लिया है। ये देखें, आपने इसको ध्यान से संभाल रखना है। इसके ऊपर ये सील्स वगैरह लगी हुई, किसी चीज़ को उतारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने उल्टी लगाएंगे तो फिर वो आपसे नहीं फिट हो सकेगी। इस वजह से आप ये देखें, कंप्रेसर के अंदर ये दो कॉइल्स लगी हुई हैं। सेंटर में एक ये पंप लगा हुआ है जो कि इधर उधर रोटेट करता है ऐसे ऐसे। तो ये जो इधर से आने वाली हवा होती है ना, ये उसको सक करके आगे देता है।
एक साइड से हवा आती है, दूसरी साइड से सक होकर आगे, यानी कि स्पीड के साथ कंप्रेस होकर आगे चली जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने पावर प्लग को पहले उतार लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कॉइल को बाहर उतार निकालता हूँ। किसी चीज़ को नहीं आपने टच करना, एक साइड से चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से। इसके अंदर एक फ्लैट पेचकस जो है, छोटा बड़ा जो भी है, उसको डालकर आपने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। ये देखें खुद ही बाहर आ जाएगा। ये प्यार के साथ इसको उठाना है। ये नहीं करना कि आपने कॉइलों को टच करना है, कॉइलों को टच किया तो कॉइलें ख़राब भी हो सकती हैं। और आपका प्लग पीछे से उतरा होना चाहिए। अगर आपकी सील तंग कर रही है ये वाली, तो इसे साइड पर कर दें। और ध्यान रखने कि आपने किस साइड से उतारी और कैसे रखनी है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास एक कॉइल्स है जो कि इसको जब वोल्टेज मिलते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर ये देखें एक परमानेंट मैग्नेट भी लगा हुआ है। जब इसको वोल्टेज मिलती हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट घूमना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है, हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके कॉइल के अंदर जो करंट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो तो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा कि कैसे वो काम करता है। तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक जो है ना करंट प्रोड्यूस होता है। सॉरी इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसको दोबारा प्लग लगाना है और इसे ऑन कर देना है, ठीक है। अब आपने मल्टीमीटर कोई भी हो, चाहे एनालॉग चाहे डिजिटल, उसको लेना है और 250 की रीडिंग पर रखना है, ठीक है। और इसे बड़े ही प्यार के साथ चेक करना है कि एक वायर ये इसकी ये आ रही है, एक ये आ रही है, दोनों वायर्स के साथ ऐसे लगाना है। ये देखें यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी किट से बिल्कुल ठीक वोल्टेज 250 वोल्ट एसी के आगे आ रहे हैं। एसी की रीडिंग पर आपने रखना है इसको। अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, तो मैं इसे देखता हूँ कहाँ पर मसला आया है। आपने करना सिर्फ ये है, इसमें सिर्फ ये कॉइल्स डैमेज होती हैं। ये जो कॉइल्स होती हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये इसको हिला के चेक कर लेना। कई दफ़ा ऐसा होता है ये चलने की वजह से गर्म हो जाती हैं और ये डाइसोल्ड हो जाती हैं। तो इसको पहले चेक कर लें, थोड़ा सा हिलाएंगे ना, अगर तो टूटी हुई है तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह इसको, पता नहीं शायद मेरे ख्याल से कैमरे का फोकस ठीक से क्लियर नहीं हो रहा, मगर आपने ऐसे ही ध्यान से इसको चेक करना है। ध्यान से देख लेना कहीं पर कोई वायर टूटी तो नहीं हुई या मेल्ट तो नहीं हुई, क्योंकि ये गर्मी की वजह से ऐसा होता है। आप तारों को खींचेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी खुद ही। ये देखें, ये एक वायर ये टूटी हुई है, गर्म होने की वजह से जो है ना ये उखड़ गई थी इसके साथ से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं सोल्डरिंग आयरन के साथ इसके साथ लगा देता हूँ ताकि ये अपना जो सर्किट है, पाथ है, वो कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने काविये के साथ इसको टांका लगाना है और इस अंदाज से लगाना है कि आपका जो है वो दोबारा उतरे ना, आपको दोबारा खोलना ना पड़े। इसके ऊपर लगा होता है एक वो ये गोल्डन कलर का ये ऊपर कवर सा होता है, इसको उतारना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप टांका लगाएंगे ना तो ऊपर से ही उतरेगा तो टांका आराम से लगेगा। आपने कोशिश करनी है कि इसको पकड़कर अच्छे तरीके के साथ टांका लगा लें। चलिए मैं पहले इसको टांका लगा लेता हूँ और फिर आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो जी दोस्तों, मैंने इसको टांका लगा लिया है, आप ये देख सकते हैं। ये वायर को मैंने थोड़ा सा हिलाकर आगे पीछे कर इसको टांका लगा दिया, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे ही नहीं चेक करना, अब आपने दोबारा इसको इस टैंक के अंदर जहाँ पर ये सकिंग कर रहा है इसमें डालना है। जैसे आपने निकाला था वैसे ही डालना है। ये देखें, ये हब जो बनी हुई है ये कट वाली साइड पर आएगी। बड़े ही प्यार के साथ इसको वैसे ही अंदर भेज देना है आपने। 90% जो फॉल्ट है ना वो यही फॉल्ट होता है कंप्रेसर्स में। ऊपर से आपने ऐसे दबा देना है, ठीक है, क्योंकि जो कंप्रेसर्स होते हैं ना वो चल कर उनके अंदर जो कंडक्टर होता है, जो कॉइल होती है, वो गर्म होने की वजह से ख़राब होती है। तो इस वजह से इनमें सिर्फ यही फॉल्ट आता है। शाज़ो नाज़री और ऐसा होता है कि आपके कंप्रेसर की बोकियाँ ख़राब हो, ये जो साइडों पर लगी होती हैं जो हवा को सक करती हैं। तो जी मैंने इसको लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर इसकी जो सील है उसे लगाता हूँ। ठीक है, सील भी लग गई है। अब
ये जो इसका ढकना है इसको ऊपर ऐसे ही लगाना जैसे आपने उतारा था, छोटी साइड पर, बड़ी साइड पर। तो बस एक चीज़ का ही आपने इसमें ख्याल रखना है कि आपने जैसे इसको खोलना है वैसे ही इसको बंद करना है। अगर आपसे कोई भी नट ढीला रह गया तो फिर आपका जो कंप्रेसर है ना वो सकिंग नहीं करेगा, हवा को खींचेगा नहीं। तो मसला इनमें सिर्फ यही होता है। मैं तो जहाँ पर काम करता हूँ, जिस शॉप पर, हमारे पास तो जितने भी कंप्रेसर्स आते हैं उनमें तकरीबन 90% यही फ़ॉल्ट होता है और कुछ फ़ॉल्ट नहीं निकलता। सिर्फ यही किट शाज़ो नाज़र कभी कभार ही ख़राब होती है, अगर वो हाई वोल्टेज पीछे से है उस वजह से किट कभी कभार ख़राब होती है, नहीं तो ज़्यादातर अक्सरियत में मसला जो है ना वो इसका ही आता है। आपने अच्छी तरह से स्क्रूज़ को टाइट कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं स्क्रूज़ को टाइट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो स्क्रू को मैंने अच्छे तरीके के साथ टाइट कर लिया है, ठीक है। आपने बस यही ख्याल करना है कि आपका कोई भी स्क्रू ढीला ना रहे। चलें जब मैं इसको चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ओ खैर बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ये वाइब्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर जो वो मैग्नेट है वो हिल रहा है। ये देखें आपके सामने चलना शुरू हो गया, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। आप ये देख सकते हैं, ये सकिंग करना शुरू हो गया। एक साइड से सक कर रहा है, दूसरी साइड पर ये दे रहा है। तो आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब जैसे इसको आपने खोला था वैसे ही इसको बंद करना है। देखें आपके सामने 5 से 10 मिनट लगे हैं मुझे कंप्रेसर को ठीक करने में। तो आपने, अगर आपको नहीं समझ आ रही कौन सा पाइप किस साइड पर लगना, तो आपने ये देखना है कि सकिंग किस साइड से कर रहा है। इस साइड से सकिंग कर रहा है, इसका मतलब इधर से हवा खींच रहा है, तो ये बैक साइड वाला जो पाइप है वो इधर लगेगा, ठीक है। आपने बस इसको इस तरफ करके लगा देना। तो जी आपके सामने ही था कि कुछ मसला नहीं होता इनमें, जैसे आपने इसको लगाया वैसे ही उतारा वैसे ही लगा लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ कॉइल्स डैमेज होती हैं इसकी। उसकी वजह ये है कि जो कॉइल्स होती हैं वो गर्म होने की वजह से, क्योंकि ये मुसलसल चलते रहते हैं घंटों घंटों, तो उस वजह से हमारी जो कॉइल्स होती हैं ना वो हमें तंग करती हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बला नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये कैसे खोलना है कैसे करना है। आप खुद भी अपने घर में इसे बैठ कर रिपेयर कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो जैसे यार मैं कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने घर की जो चीज़ें हैं वो खुद घर पर ठीक किया करें। ये देखें, शायद आपको माइक में भी आवाज़ आ रही होगी, इधर से भी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आज का कंप्रेसर को ठीक करने का तरीकाकार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीकाकार पसंद आया होगा और आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आप